हेलो बच्चों, तो आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल करा चुका था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वॉच किया होगा। अगर नहीं वॉच किया है तो पहले फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिएगा, तब ये सेकंड पार्ट देखिएगा। तो चलिए मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.14287। तो 1.7 का यहाँ पे वैल्यू दिया है 0.14287। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो पूछा 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल में मतलब उसको कन्वर्ट करना है। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए कह रहा है। तो इफ सो हाउ, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.14287 पे रेकरिंग लगा है। अब हमको निकालना है 2/7। तो 2/7 का वैल्यू निकालना वैसे नहीं सकते हैं, वो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/7 इंटू में 2, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/7 का वैल्यू पता है तो 1/7 के जगह पे 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो 0.14287 ये 1/7 किस जगह पे लिखे और इंटू में 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये बन गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 2 ज़ा 14 का 4, 8 2 ज़ा 16 117, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 का 4 बच गया 1, 8 2 ज़ा 16 117, 2 2 ज़ा 4 1 5। देखिए यहाँ 5 होगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8, इसका 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ गया 0.28574। इस पे क्या होगा रेकरिंग। एक और चेक कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 बच गया 1, 8 2 ज़ा 16 117, 2 2 ज़ा 4 1 5 और 4 2 ज़ा 8, 2 4 2 1 ज़ा 2। समझिए सही है। अब 3/7 कैसे ही निकाल लेंगे। तो 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 4/7 का भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 4, और क्या निकालना है 5/7 और 6/7। तो 5/7 का भी ऐसे निकालेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 5। तब इसको मल्टीप्लाई करते 1/7 के जगह पे क्या लिखेंगे वो 0.14287 और मल्टीप्लाई में 3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 ज़ा 21 बच गया 2, 8 3 ज़ा 24 और 2 26 बच गया 2, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और 4 3 ज़ा 12 बच गया 1 और 2 1 ज़ा 2 1 3 और इधर क्या होगा 0 पॉइंट। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे इसका भी। तो 1/7 का वैल्यू है कितना 0.14287 इस पे रेकरिंग और मल्टीप्लाई में 4। अब उसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 4 ज़ा 28 बच गया 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 1 मिनट 7 4 ज़ा 28 बच गया 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 34 तो बच गया 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 बच गया 1, 4 4 ज़ा 16 1 17 फिर बच गया 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। तो 0.57148 ये हो गया 4/7 का। 5/7 का निकाल लेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे 0.14287 ये 1/7 के जगह पे पुट करेंगे, इसके जगह पे ये और इंटू में 5। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखिए क्योंकि मैंने इतने आसानी से समझाया है तो आप लोग को आना ही चाहिए समझ में। देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ा 35 बच गया 3, 8 5 ज़ा 40 और 3 43 फिर बच गया 4, 5 2 ज़ा 10 4 14 फिर बच गया 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 5 1 ज़ा 5 2 7। तब इसको क्या लिख सकते हैं 0.71435 रेकरिंग। और 5/7 के बाद 6/7 भी निकालना था तो स्पेस यहाँ नहीं है। अब इसको मिटा के ऊपर बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग 6/7 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 6/7 का निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई में 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/7 का वैल्यू क्या है 0.14287। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42 बच गया 4, 8 6 ज़ा 48 और 4 52 बच गया 5, 6 2 ज़ा 12 और 5 17
बच गया 1, 6 4 24 और 1 25, बच गया 1 और 6 1 6 और 1 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.75722। तो यहाँ पे आप लोग का सेकंड पार्ट खत्म होता है, 1.3 का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। तो इससे हम लोग क्या करना है, पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। वो यार पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू कभी भी 0 नहीं होता है। समझिए। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.6 को पी अपॉन में क्यू में लिखना है और ये क्या है, रेकरिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.666 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 6 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग कभी भी हटता है, तो रेकरिंग मतलब वही 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको सेम ऐसा लिख सकते हैं 0.6666 और डैश डैश डैश, मतलब आगे वो नंबर आते जा रहा है। समझे। इसको हम लोग क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से दोनों तरफ, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग पूछेगा क्यों 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो 1 पे 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट रहेगा दोनों पे रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। समझे। आप लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई x 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे पर चला जाएगा, तो इसको ऐसा लिखेंगे 6.666 ऐसा लिखेंगे। अब ये क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन इसको मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए 10x और 0.6 देखिए ये सेकेंड इक्वेशन था। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन इसमें से घटाना है, यहाँ लिखेंगे तो 0. देखिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ डेसिमल के बाद वाला तो पूरा कट गया, इधर 6 में से 0 गया 6 बचा, और 10x में से एक x गया तो 9x बचा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 6 अपॉन में 9 लिख सकते हैं, और 6 और 9 कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 अपॉन में 3। आंसर पी अपॉन में क्यू में लिखना था, पी अपॉन में क्यू में कन्वर्ट हो गया। समझे। ये है लॉन्ग मेथड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर 3 नंबर में या 4 नंबर में तो ऐसे इसे बनाएंगे। अगर यही क्वेश्चन सेम अगर आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वो बनाने के लिए हम लोग मेथड 2 यूज करेंगे। तो मेथड 2 जो कि जब बस 10 से 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन यही क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसे आप लोग मिटाइए। देखिए पहले मेथड 2 इसको बनाने का समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन 2 बनाएंगे। देखिए अब मेथड 2 से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप के डेसिमल को पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना रहता है, बस एक चीज़ याद रखना है, ऊपर में जो नंबर है ना उसको पूरा पूरी उतार देते हैं ऐसे, और जितने अंक पे रेकरिंग लगा है डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखते हैं। समझे। और सिंपल एक लाइन में याद रखना है, जितने अंक ऊपर में है वो सभी को ऊपर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में जितने हैं सबको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। उसके बाद जितने अंक पे रेकरिंग लगे हैं उतने 9 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, बस बन गया। अब इसको काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन में 3। कितना आसान है। देखिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, 0.4 और 7 पे सिर्फ रेकरिंग है।
देखिए इसमें दोनों अंक पे रेकरिंग नहीं है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। आप लोग बहुत बार गलती ये करते हैं, हमें पता है कि आपने दोनों अंक पे रेकरिंग लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन गौर से देखिएगा, सिर्फ एक ही अंक पे रेकरिंग लगा। तो उसको क्या करेंगे, सेम वैसा ही प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 0.4777, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है तो 7 बार रिपीट करेगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको बना देंगे। वैसे इसका कोई काम नहीं है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इसको मान ही लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, आसान होगा इससे समझने में आप लोग को। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट, लिखेंगे यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट। देखिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बनेगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4.7777। इसको सेकंड इक्वेशन बनाएं, लेकिन इतना ही इसमें नहीं करना है, इसके आगे भी इसमें करना है। क्या करना है, क्योंकि इस पे डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो 10x तो निकालना ही था, उसके बाद 100x भी इसमें निकालना है, मतलब 100 से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद 3 अंक हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 1 पे 30 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 स्टेप उसमें हो जाते हैं, समझे। तो इसमें देखिए 2 अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर अब इसको क्या करेंगे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड वी गेट। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 100x, और इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 अंक आगे डेसिमल चला जाएगा तो 47.7777 ऐसा हो जाएगा। और इसको भी हम बनाने का एक बहुत आसान ट्रिक बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग अभी इस पे फोकस कीजिए। ये भी मेथड समझना है, क्योंकि अगर 3-4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इस मेथड से ही बनाना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में पूछे तो आप लोग वो मेथड 2 यूज कर लीजिएगा। देखिए तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, 100x इक्वल टू 47.7777, और सेकेंड इक्वेशन क्या था, 10x इक्वल टू 4.7777। समझे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से 10x गया, क्या बचा 90x, और इधर डेसिमल के बाद वाला तो पूरा सेम चीज़ था, तो सब्ट्रैक्ट होने पे कुछ नहीं बचा। 47 में से 4 गया तो क्या बचा 43। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 43 अपॉन में 90, तो p अपॉन में q में कन्वर्ट हो गया, ये किसी से कटेगा नहीं, तो x का वैल्यू आ गया क्या 43 अपॉन में 90। आई होप आप लोग को ये मेथड 1 समझ में आया होगा सेकेंड क्वेश्चन का। अब मेथड 2 से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको पूरा, मतलब इसको अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो जो नंबर है उसको पूरा का पूरा उतार देना है, और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने 9, मतलब जितने अंक पे रेकरिंग लगा है उतने 9 लिखते हैं। तो एक अंक पे यहाँ रेकरिंग लगा है तो एक 9 लिखेंगे, समझे। और यहाँ पे एक अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है तो उसका भी तो कुछ यूज है, तो इसके लिए जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन उसको समझने से पहले ना देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, एक इसी में हम ऐसा क्वेश्चन एक बना देते हैं, जैसे देखिए जैसे कि 0.47 अगर डबल दोनों पे रेकरिंग लगा है, इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये नंबर को ऐसे उतार देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जितने अंक पे रेकरिंग है उतने 9 लिख लेते हैं, तो 2 अंक पे रेकरिंग डबल 9। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही अंक पे रेकरिंग लगा है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग लगा है, तो इस पूरे अंक को तो उतारेंगे, 47 को तो लिखेंगे ही, बट जितने अंक पे रेकरिंग लगा है उतने ही 9 नीचे होते हैं, ये भी होगा, बट जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है उसको क्या करते हैं ऊपर में घटा देते हैं,
और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं लगाए डेसिमल के बाद उसको उसके जगह पे नीचे 0 लगाते हैं। समझे? इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, जिस पे रेकरिंग लगा है उसके बदले नीचे 9 लिखते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है डेसिमल के बाद उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस अंक के बदले 0 लगाते हैं। बस इतना चीज़ है, 3 लाइन में ख़त्म। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 43/90। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगता है कन्फ्यूजन आ सकता है, वैसे तो कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, आप अच्छे से सुनिएगा तो एक बार में बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001, इस पे रेकरिंग लगा है, उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे इसको, लेट x = 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसा इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसमें तो तीनों पे रेकरिंग लगाए, तो ये तो डायरेक्ट क्या करेंगे 1000x से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड वी गेट। तो 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x, और इधर क्या बन जाएगा 001.00, देखिए 001 001 और 001। इसको सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ इस 0 हम लिखे या ना लिखे इसका कोई मतलब है। अगर हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, इसके पीछे कितना भी 0 लगा दे ये 5 ही बोला जाएगा ना। आगे अगर 0 लगाएंगे तो 5 के बदले 50 हो गया, बट पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे इसके पीछे कोई 0 का वैल्यू है नहीं, तो इसको हम 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था 1000x, देखिए 1.001 001 और 001 ही है। अब इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना था 0, देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट छूट चुका है, 0 पॉइंट देखिए 0.001 001 और 001। तो ये तो पूरा का पूरा सेम चीज़ है, घटाने पे कुछ नहीं बचा। और यहाँ देखिए 1 से 0 गया 1 बचा, और इधर 100x 1000x में से 1x गया तो 999x बचा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1/999 आंसर। देखिए अब हम लोग इसी को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। मेथड 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप लोग आंसर भी निकाल चुके होंगे शायद मेथड 2 से, लेकिन फिर भी हम एक बार बना के दिखा देते हैं। देखिए तो मेथड 2 से इसको क्या करेंगे, जितने अंक ऊपर में उसको लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 के पीछे 0 अभी बताए हैं ना, कोई वैल्यू नहीं है। और 3 अंक पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 39, बस बन गया। कितना 10 सेकंड भी लगा नहीं। तो मेथड 2 बहुत आसान है। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल।